अस्सलाम वालेकुम जी, दिस तला अशरफ ज़िया। और आज की इस वीडियो में हम लोग तीन मेन जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे। एक तो बच्चे बहुत अच्छे से पूछ रहे हैं कि जी नम्स के बारे में अब क्या अपडेट है। जी नम्स का रिजल्ट आ चुका है तो नम्स के एडमिशन्स के बारे में क्या अपडेट है और वो कब खुलेंगे, जब हमने अप्लाई कब करना है, मेरिट लिस्ट वगैरह कब आएगी। दूसरा, आज आप लोगों का एमडी कैट 2024 कंडक्ट हुआ और उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि बच्चों के जो एनालिसिस है वो क्या है पेपर के बारे में। जो मैंने यूएचएस का पेपर देखा है 2024 का और अपने ग्रुप्स में शेयर भी किया है, उसके बारे में क्या जो है एक थॉट प्रोसेस है मेरा, और उसको हम कंपेयर करेंगे नम्स के एग्जाम के साथ भी। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होगी, एक तो ये कि इस एग्जाम के बाद अब व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, अब बच्चों ने आगे क्या करना है, किस चीज़ का वेट करना है, की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा ऑफिशियल। जो इससे भी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि रात गए एमडी कैट 2024 का एक पेपर लीक हुआ और फिर सुबह के वक्त जियो न्यूज़ पे भी एक खबर आई कि जी एग्ज़ाम जो है आपका लीक हो चुका है मुबैना तौर पे सिंध का। और उस वक्त जो है सिंध की अथॉरिटीज़ ने ये क्लेम कर दिया कि जी ये एग्ज़ाम फेक है। और हमने भी अपने जितने भी फॉलोअर्स है, जूनियर्स, उनको ये बताया कि यार ये फेक है, उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर अभी बच्चे जब अपना एग्जाम देकर आए और जब हमने उनको वो एग्जाम शो कराया और हमने कहा कि यार ये देखो और बताओ कि यार क्या वाकई ये वो एग्जाम है जो आप लोग अभी दे कर आए हो, उस पर बच्चों का क्या रद्द अमल था, उन्होंने क्या बताया है और आगे अथॉरिटीज को क्या एक्शन लेना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नम्स का एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ था 1 सितंबर को, उसका रिजल्ट आया और बहुत से बच्चे अभी तक पूछ रहे हैं कि जब अगली क्या अपडेट है। तो अगली अपडेट ये कि आप लोगों ने जो है अभी पोर्टल ओपन होगा नम्स की वेबसाइट पे। मेरा ये ख्याल है कि शायद वो यही वेट कर रहे थे कि एग्जाम हो जाए एमडी कैट का, उसके बाद बच्चे जब उस एग्जाम से फ्री हो जाएंगे फिर वो आराम तसल्ली से पोर्टल अपना जो है फिल करेंगे और अप्लाई कर सकेंगे सीएमएच या आर्मी मेडिकल कॉलेज के ऊपर, और बीडीएस और एमबीबीएस में करेंगे अप्लाई। तो इसमें एक तो चीज़ ये आ जाती है कि आपने जो है नम्स की वेबसाइट को फॉलो करना है। मैं क्या कह रहा हूं या कोई और यूट्यूबर क्या कह रही है, कोई और वेबसाइट क्या कह रही है, उसको आपने फॉलो नहीं करना। हाँ, ये जरूर है कि नम्स की वेबसाइट पे अगर कोई अपडेट आएगी या नम्स वाले कोई नोटिस निकालेंगे, अपडेट करेंगे कि जी अब पोर्टल ओपन हो गया, अब आप अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद आपकी जो है मेरिट लिस्ट लगेगी और आपको पता चलेगा कि जी आपका दाखिला कहीं पे हो रहा है या नहीं और कहाँ पे हो रहा है, कितने मेरिट के साथ हो रहा है, क्या हिसाब किताब है। तो वो चीज़ें जो है बाद में बताई जाएंगी। अभी हम यही वेट करें कि नम्स जब अनाउंस करेगा ऑफिशियली कि कब है, तो हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप फिर उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर दीजिएगा। वी डू एक्सपेक्ट कि विद इन अ मंथ और 10-14 डेज जो है वो बता दिया जाएगा नम्स की तरफ से कि जब आपका पोर्टल ओपन हो गया अब आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट लगेगी और फिर आपको पता चलेगा कि आपका कहीं मेरिट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये तो बात साइड पे कर देते हैं, इस पर इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगेन वी आर वेटिंग फॉर नम्स का सिग्नल कि कब पोर्टल ओपन होगा। सेकेंडली, आज का जो एमडी कैट एग्जाम कंडक्ट हुआ, तो एक तो बहुत अच्छी बात जो देखने को मिली, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जिनसे हमने बात की है, हमने पोल भी कंडक्ट किया है डिफरेंट अपने प्लेटफॉर्म्स पे, तो सबका यही कहना है कि आज का एग्जाम वाज प्रिटी इजी। चाहे वो सिंध के बच्चे हैं, बलूचिस्तान के हैं, केपीके के हैं, पंजाब के हैं, या एजेके के हैं, या गिलगित के हैं, सबका यही कहना है कि आज का जो एग्जाम था दैट वाज प्रिटी इजी। और कुछ बच्चों का ये ज़रूर कहना है कि जी हार्ड है, वेरी हार्ड था, इस तरह करके। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का ये वर्डिक्ट था कि भाई अच्छा एग्जाम था और कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल ऐसे नहीं थे, ना आउट ऑफ सिलेबस ज़्यादा सवाल थे। पास्ट पेपर से बहुत रेलिवेंट जो है सवाल थे, कुछ क्वेश्चन जो है उनके बकौल पास्ट पेपर से रिपीट भी हुए, और उनका यही कहना था कि जी काफ़ी हद तक सिलेबस को फॉलो किया गया, काफ़ी हद तक बुक्स को फॉलो किया गया। कोई उस तरह का हिसाब नहीं था जिस तरह के नम्स के एग्जाम में हुआ था कि जी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हों, लंबी लंबी स्टेटमेंट्स हों, लंबे लंबे न्यूमेरिकल्स हों, इंग्लिश के अंदर अजीबोगरीब चीज़ें पूछी हों। तो एक तो ये बहुत अच्छी और खुश आइन चीज़ थी, क्रेडिट्स टू पीएमडीसी, यूएचएस एंड अदर प्रोविंसेस एंड उनकी यूनिवर्सिटीज़ को, कि उन्होंने एक बहुत फेयर, एक बहुत अच्छा एमडी कैट कंडक्ट किया, कि जिसमें बच्चे जो हैं वो यूनानिमसली कह रहे हैं कि जी एमडी कैट का एग्जाम अच्छा था और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अच्छे नंबर्स लेंगे। हमें कोई एंजाइटी नहीं हुई, हमें कोई टेंशन नहीं हुई, हमें ये नहीं लगा कि यार हमें तो एग्जाम आता ही नहीं है। हमने अच्छी प्रेपरेशन की हुई थी और उसके एवज हमें लगा कि यार वाकई हमें रिगार्ड किया गया, हमारी तैयारी को रिगार्ड किया गया और हम अल्टीमेटली उसमें अच्छा परफॉर्म कर सके। हाउएवर अब अगली क्या चीज़ है कि आपका एग्जाम हो गया, अब मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग रेस्ट करें। एंड वंस आपने रेस्ट कर लिया है, आपके पास आप लोगों की कार्बन कॉपी होगी। आज से पहले ये होता था कि शाम तक अमूमन की अपलोड कर दी जाती थी हर प्रोविंस की वेबसाइट पे,
बट पिछले कुछ सालों से अमूमन उसी दिन या एक दो दिन तक की को अपलोड किया जाता है, और वो यही होता है कि बच्चे ऑब्वियसली ये भी देख लेते हैं वो कि जी कोई जो है मार्क्स देने वाले तो नहीं है, ग्रेस मार्क्स देने वाले तो नहीं है, कोई ऐसा सवाल तो नहीं था कि जिसकी कोई सही ऑप्शन थी ही नहीं और हम उसको अटेम्प्ट करें। तो खैर ये वाला हिसाब किताब करते करते एक दो दिन शायद लग जाएं, और उसके बाद आप लोग अपना अनऑफिशियल स्कोर जो है कैलकुलेट कर सकेंगे अकॉर्डिंग टू द कीज प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट्स ऑफ योर रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस यूनिवर्सिटीज। फिर एक वीक और वही बात है कि तकरीबन 10 दिन तक जो है आपको ये बताया जाएगा कि जी आपके ऑफिशियल और एक्चुअल मार्क्स कितने बन रहे हैं, और वो आपके जो है ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर जो है रिलीज किया जाएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। और उसके बाद वही वाला प्रोसेस होगा, ऑफिशियल रिजल्ट आपका आ गया, ऑफिशियल रिजल्ट के बाद आपको जो है बताया जाएगा कि जी आपके जो है मार्क्स आ गए। अब आपका पोर्टल ओपन होगा, हर प्रोविंस का पोर्टल अलग ओपन होगा, उसके पोर्टल के अंदर क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, क्या सारा कुछ होगा, वो भी आपको साथ साथ गाइड करेंगे। पोर्टल ओपन होगा, आप अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद हर यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट लगेगी, और आपको अल्टीमेटली पता लगेगा कि जी आपका क्या हिसाब किताब बना और आपका एडमिशन कहाँ पर हो रहा है। बट फॉर नाउ द न्यूज़ इज आपका एग्जाम हुआ, अच्छा एग्जाम हुआ, बच्चे बहुत खुश हैं एग्जाम से, दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनका स्कोर अच्छा आएगा। नाउ लेट्स होप के जो कीज आती हैं यूएचएस की तरफ से, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की तरफ से, एंड एक तो उम्मीद हम करेंगे कि जल्दी आ जाएं कीज, जैसे ही कीज भी अपलोड होंगी तो हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। और दूसरा ये भी है कि जो कीज अपलोड हों वो ठीक हों। पिछले साल बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज थी, बहुत से बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था, कहा था कि कीज ठीक नहीं है, और वो फिर एक और भी मसला बन गया। तो एक तो हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि हर कोड की जो है वो ठीक हो और किसी भी कोड वाले बच्चे के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। नाउ द मेन थिंग जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और कंसर्निंग पॉइंट है, आज से कुछ हफ्तों पहले, कुछ दिनों पहले जो है ये क्लेम्स आ रहे थे आपके व्हाट्सएप के ऊपर, आपके सोशल मीडिया के ऊपर, कि लोग जो है वो एग्जाम सेल कर रहे हैं, और ज्यादातर रिपोर्ट सिंध के बारे में ही थी कि जी सिंध का एग्जाम जो है वो सेल किया जा रहा है लाखों रुपए में, वो लीक हो गया है, और इस तरह की बड़ी न्यूज आ रही थी। और क्या होता है कि जी कल और आज सुबह के वक्त जो है, कल रात और आज सुबह जो है कुछ एग्जाम्स शेयर किए जाते हैं, और जियो न्यूज़ पे उसकी खबर भी आती है कि जी एग्जाम आपका लीक हो गया। और DUHS जो आपकी सिंध की कमेटी है वो ऐलान कर दी थी कि जी ये फेक एग्जाम है, बच्चे अपने एग्जाम पे फोकस करें, ये एग्जाम जो है वो रियल नहीं है। और जियो पे भी ये खबर अल्टीमेटली आ जाती है कि भाई उन्होंने जो क्लेम्स जो है उनको रद्द कर दिए कि भाई एक्चुअल एग्जाम नहीं है। होता क्या, बच्चे एग्जाम देकर आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि बच्चों ये बताओ, ये एग्जाम जो है सर्कुलेट कर रहा था सोशल मीडिया पे, क्या ये वही एग्जाम है जो आप लोग अभी देकर आए हो? तो सब बच्चों ने कहा है कि जी यस, ये वही एग्जाम है जो हम देकर आए हैं। शर्म आनी चाहिए उन अथॉरिटीज को कि जो इतना भी नहीं कर सकती कि एक एग्जाम जो साल में एक दफा कंडक्ट करना है, जो 50,000 बच्चों ने आपके प्रोविंस में देना है, और उन 50,000 बच्चों का फ्यूचर उस पर रिलाई कर रहा है, आपसे वो एक एग्जाम नहीं संभाला जाता। आपके इदारे में ऐसे लोग हैं जो लाखों रुपए का वो एग्जाम्स आगे बेचते हैं, फिर वो सेलर्स आगे लाखों रुपए का बच्चों को चूना लगाते हैं, जो बच्चे खरीद लेते हैं अल्टीमेटली मार्क्स स्कोर करके अच्छा जो है वो पहुंच जाते हैं अपने कॉलेज के अंदर। और वो बच्चे जो मेहनत करते हैं, जो अपनी तैयारी पे सिर्फ रिलाई करते हैं, जिनके पास इतने मीन्स भी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें, वो अल्टीमेटली बेचारे जो है उस मेरिट की दौड़ से और उस सारी दौड़ से बाहर रह जाते हैं। तो इस पे जो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज और सिंध की जितनी दीगर भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, PMDC है, FIA है, इन सब को चाहिए कि उसके ऊपर इंक्वायरी हो कि ये पेपर किसने लीक किया, पेपर क्यों लीक किया गया, क्या पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था या पेपर एग्जाम के बाद सामने आया है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए और बच्चों का उनका हक देना चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा कि आप एग्जाम कंडक्ट करेंगे, वो लीक होगा, फिर आप रिकंडक्ट करेंगे, रिकंडक्ट भी लीक होगा, लेकिन फिर आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। आप सारा साल तो एग्जाम नहीं कंडक्ट करते रह सकते ना यार, ये लीक हो गया चलो जी अब अगला एग्जाम ले लो, ये लीक हो गया लो जी अगला एग्जाम ले लो, वो भी लीक हो गया चलो एक और एग्जाम ले लो। कितने एग्जाम्स आप बच्चों का लेंगे? और एक बच्चों का मोमेंटम होता है, एक माइंडसेट होता है, एक दफा एग्जाम देने की हिम्मत ही होती है। आप तो रिकंडक्ट भी जो लेते हैं, मैं तो उसके भी अगेंस्ट हूं कि रिकंडक्ट की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। बच्चे बार बार, ये नहीं है कि आप महीने बाद कहते हो यार एक और एग्जाम ले लेते हैं, फिर बच्चे दोबारा से तैयारी करें, वो भी लीक हो जाए, तो क्या फायदा होगा भाई मेरे। तो इस चीज को जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए कि जी एग्जाम लीक हुआ नहीं हुआ, कब लीक हुआ, किसने लीक किया, जिन्होंने लीक किया उनको भी पकड़ें, जिन्होंने उसको इस्तेमाल किया, जिन बच्चों ने बाय किया उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और वो बच्चे जिन्होंने मेहनत की, जो उन्होंने पूरा साल तैयारी की है अपने FSC के लिए भी और अपने MD कैट के लिए भी, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब वो इंसाफ कैसे देना है, दैट इज अप टू द अथॉरिटीज।
मेरा ये जो है बस मुतालबा है कि बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, और वो जो इस अंक के अंदर इन्वॉल्व है कि जी लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। तो बाकी अभी के लिए तो मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक विश करूंगा। एक तो बहुत बहुत मुबारक उन बच्चों को कि जिनका एग्जाम बड़ा अच्छा हुआ, जिनको एग्जाम अच्छा लगा, जिसका ये यकीनन मतलब है कि आपकी जो तैयारी है वो अच्छी थी। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द ही कीज भी आपके साथ शेयर की जाएंगे, जब होंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। कीज जो शेयर हों वो बिल्कुल ठीक हों, ऑथेंटिक हों, फिर आपको जो ऑफिशियल रिजल्ट है उसमें भी सबके साथ जो है वो इंसाफ किया जाए, और किसी के साथ जो है वो किसी की के अंदर मसला हो या कुछ तरह का जो है दो नंबरी ना हो। और अल्टीमेटली फिर जब पोर्टल ओपन होगा, आगे के क्या स्टेप्स होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, यूएचएस क्या कह रहा है, डीयूएचएस क्या कह रहा है, बलोचिस्तान वाली यूनिवर्सिटी क्या कह रही है, ईटा क्या कह रहा है, जेके वाली यूनिवर्सिटी, गिलगित वाली यूनिवर्सिटी क्या कह रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आपके साथ इस चैनल से अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर जो है हम शेयर करते रहे आप लोगों के साथ अपडेट्स। तो बहुत बहुत मुबारक हो बच्चों को, गुड लक फॉर द रिजल्ट, गुड लक फॉर द मार्क्स जो आप अनऑफिशियली कैलकुलेट करेंगे, एंड मोर फॉर द ऑफिशियल रिजल्ट जो आएगा। नम्स के बारे में भी कोई अपडेट होगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। एंड सिंध वालों के लिए भी एक मैसेज है कि प्लीज अभी के लिए रेस्ट करें, दुआ करें। इसके ऊपर जो मजीद इंक्वायरी होगी, जो अथॉरिटीज़ है वो क्या एक्शन लेती हैं, और हमें उसके बारे में क्या करना है, हमें ट्रेंड्स चलाने, हमें प्रोटेस्ट करना है, उसके बारे में भी जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ हम एंगेज करेंगे। और कोशिश करेंगे कि भाई अब जो 2-3 सालों से एक रविश बनी हुई है, एग्जाम आया, लीक हो गया, जिन्होंने खरीद लिया वो निकल गए, जो बेचारे पढ़ते रह गए सिर्फ, और जिन्होंने मेहनत की वो बेचारे पीछे रह गए, तो उसको भी हम ख़त्म करें। और इस दफ़ा हम वाकई जो है बच्चों को हक दिलाएं, उनका इंसाफ दिलाएं, और ये जो 2 नंबर प्रैक्टिस है उनको ख़त्म करें। दुआ में याद रखिएगा। कमेंट्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था, आपने किस प्रोविंस में एग्जाम दिया, एग्जाम आपको कैसा लगा, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था, क्या था, वो भी आप शेयर कीजिए। इसी तरह अगर हम प्रोविंस वाइज देखें तो जो एनालिसिस बच्चों ने हमें प्रेजेंट किया है, और जो कुछ पेपर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक बात तो क्लियर है कि यूएचएस का एग्ज़ाम इस साल जो है वो सबसे ईजीएस्ट रहा। जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका पिछले 2-3 सालों से सबसे ईजीएस्ट एग्जाम होता था, उसकी डिफ़िकल्टी आती है 2nd नंबर पे, यानी वो यूएचएस के बाद जो ईजीएस्ट मोस्ट एग्जाम है वो उसको कहेंगे। और बलोचिस्तान और ईटा का एग्जाम जो है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग कि उसका डिफ़िकल्टी लेवल आज से कुछ अर्सा पहले तक भी उसका डिफ़िकल्टी लेवल इन दोनों जो प्रोविंसेस इनके एग्जाम्स का ज़्यादा होता है, और इस दफ़ा भी जो है वो उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है दोनों का तकरीबन बराबर था। लेकिन दोनों जो है वो यूएचएस और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से ज़रा कंपैरेटिवली मुश्किल थे। लेकिन ओवरऑल अगेन बच्चे कंपैरेटिवली सेटिस्फाइड है पिछले कुछ सालों से, और स्पेशली नम्स वाले झटके के बाद कि जी नम्स वाली उनके साथ इस दफ़ा नहीं हुई। और ऑल्दो पेपर्स का डिफ़िकल्टी लेवल, अब वही बात है कि चूंकि आपका एक एंट्री वो लेवल टेस्ट है, आपका जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, तो उसको बिल्कुल 100% ईजी तो नहीं रखा जाएगा। कुछ ट्रिकी सवाल, कुछ जो है वो कंफ्यूजिंग सवाल तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि उस रेशो को मेंटेन करना कि बच्चा जो है विद इन गिवन टाइम उनको सॉल्व कर सके। तो उसको इस दफ़ा जो है वो मेंटेन किया गया तमाम प्रोविंसेस में, और बच्चे कंपैरेटिवली सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं कि यार एग्ज़ाम जो है वो इस साल बेहतर आया है। डिफ़िकल्टी लेवल अगेन वेरी कर रहा है, कुछ प्रोविंसेस में मुश्किल था, कुछ में आसान था रिलेटिवली, लेकिन ओवरऑल बच्चों की सेटिस्फेक्शन लेवल देखने को मिल रही है। हाउएवर सिंध का अगेन वही बात जो लीक हुआ, वेरी बैड बाय द अथॉरिटीज़, और मेरा ख्याल है कि इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। उसके ऊपर कमेंट मैं कर नहीं सकता कि ये आसान था या मुश्किल था, क्योंकि ऑब्वियसली जब पेपर लीक हो गया, जिनके पास मिल गया उनके लिए आसान था, और जो बेचारे मेहनत करते रहे, और जब उनको ये भी पता चला कि जीएमडी कैट लीक हो गया था, तो ऑब्वियसली फिर वो जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको गेज करना मुमकिन ही नहीं बनता। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।